है बट ज़ीरो वाट से बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। ठीक है, यानी कि बैटरी यहाँ पे चार्ज करनी छोड़ी है। अब देखिए कि जैसे ही मैं पीछे से सोलर बंद करता हूँ, थोड़ा सा लोड डालता हूँ बैटरी के ऊपर, ये 71%, 73%, 66%, 50%, 40, लें सर जी 36%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। जब भी हम सोलर सिस्टम लगाते हैं तो हमें एक बात का सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है कि जो इसके साथ बैटरीज लगी हुई हैं ये हमें कितनी देर तक बैकअप देंगी। इन केस अगर हमारी लाइट चली जाती है, इन केस हमारे पास वापडा है नहीं, तो अगर बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो ये हमें कितना बैकअप देगी। इसी चीज़ को आपको बहुत सारे YouTube के ऊपर दोस्त अहबाब अपनी अपनी राय देते हुए नज़र आएंगे, और एक कॉमन राय अक्सर दी जाती है जो कि आपकी बैटरियों की बर्बादी का सबब बनती है। जिधर ये जो टाल ट्यूबलर बैटरीज होती हैं, जिधर इन्होंने 4-4, 5-5 साल चलना होता है, ये विद इन 6 और 7 मंथ आपकी सारी बैटरी डेड हो जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए, आपको नज़र आ जाएगा कि मेरे पास 2 टाल ट्यूबलर बैटरीज, इनका बैकअप क्या है वो आप चेक करें। भी अल्लाह खैर करे जी, बैटरियाँ उतारने लगा हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें कंफर्म कर देता हूँ। 100% बैटरी मेरी जो है वो हुई है। यहाँ पे इसने बैटरी चार्ज करनी भी छोड़ी हुई है। क्यों छोड़ी हुई है? मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारी बैटरी जो है ये फुल है। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास प्रोडक्शन हो रही है। ये बैटरी 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर वो ले रहा है, बट ज़ीरो वाट से बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। ठीक है, यानी कि बैटरी यहाँ पे चार्ज करनी छोड़ी है। अब देखिए कि जैसे ही मैं पीछे से सोलर बंद करता हूँ, थोड़ा सा लोड डालता हूँ बैटरी के ऊपर, ये 71%, 73%, 66%, 50%, 40, लें सर जी 36%, 30%, ठीक है जी। और इधर भी आप चेक कर लें, बैटरी डेड हो गई है। ठीक है मैं जी। बैटरियों के ऊपर जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, मेरे पास ये वाला जो सिस्टम लगा हुआ है ये 2 बैटरियों के साथ चलता है। ये वाला जो सारा सिस्टम है 2 बैटरियों के साथ चलता है। तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत थी, जो आम हर बंदे को ज़रूरत होती है कि यार मुझे 12 वोल्ट यहाँ से सप्लाई चाहिए होगी। 12 वोल्ट सप्लाई के लिए अब जैसे ये वाला मेरा सिस्टम है तो इसके अंदर 12 वोल्ट का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होगी तो अक्सर जो हमसे गलती करवाई जाती है, अक्सर आपने YouTube के ऊपर ये ऐसी वीडियो देखी होंगी कि आप एक काम करें, अगर आप इसका ये 2 बैटरियों का जो कम्बिनेशन है, अगर मैं इसका प्लस लूँ और इसका माइनस लूँ तो यहाँ से 24 वोल्ट निकल आएंगे। जो गलती करवाई जाती है वो ये करवाई जाती है कि एक बैटरी का इधर से आप माइनस ले लें, इधर से आप प्लस ले लें, और इस तरह से आप अपना सिस्टम चलाएं। अब इसमें हमें प्रॉब्लम क्या आती है या हमारी बैटरियां कैसे जल्दी फारग होती हैं। देखें, जब आप कंटिन्यूसली एक ही बैटरी के ऊपर एक ही बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे और दूसरी बैटरी को आप डिस्चार्ज नहीं करवाएंगे तो वहाँ पे फिर एक बैटरी की ग्रेविटी कम हो जाएगी और दूसरी जो बैटरी है वो एज इट फुल रहेगी। जब एक बैटरी के वोल्टेज कम होंगे, जब आप उसको दोबारा से चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे या सुबह दिन आता है चार्ज करते हैं, तो वहाँ पे ये बैटरी की ग्रेविटी कम होगी, वोल्ट कम होंगे, और दूसरी वाली बैटरी जो है ये इसकी पावर ज़्यादा होगी, इसके वोल्ट पूरे होंगे। तो यहाँ पे फिर इश्यूज़ ये आ जाता है कि जिस बैटरी से भी आप 12 वोल्ट करंट ले रहे हैं उसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी। जब उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है, आपको इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, तो फिर कंटिन्यूसली अगर आप उसको 2-3 महीने तक ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो सेल होंगे वो डेड हो जाएंगे। ग्रेविटी कम होगी या एक में कोई इशू आ गया तो मतलब ये कि दूसरी बैटरी भी सही तरह से काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये मेरे साथ सिस्टम हुआ था और अच्छा खासा मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। अगर आप 12 वोल्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरी सीधी सी रिकमेंडेशन आप दोस्तों के लिए यही है
कि सर 12 वोल्ट कभी भी डायरेक्ट बैटरी से इस्तेमाल ना कीजिएगा। हमेशा अगर आपने 12 वोल्ट का सिस्टम इस्तेमाल करना है तो या तो डायरेक्ट सोलर पैनल से, डे टाइम आप इस्तेमाल कर रहे हैं 12 वोल्ट के आपके पास सिस्टम है तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े पैनल चूँकि 12 वोल्ट में नहीं आते तो लाजम हमने इन्वर्टर का सहारा लेना होता है। इन्वर्टर से बैटरी में आते हैं और बैटरी से हम जो है वो फिर 12 वोल्ट लेने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर हाइब्रिड जो सिस्टम है ये 12 वोल्ट में नहीं होगा। 12 वोल्ट में नहीं होगा मतलब इसके साथ कम से कम 2 बैटरियाँ फिर 4 बैटरियाँ ऐसे चाहिए होंगी। तो ये गलती सर आपने नहीं करनी। अगर आप ये 12 वोल्ट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमेशा इसके साथ AC टू DC कन्वर्टर इस्तेमाल करें। जैसे कंप्यूटर की सप्लाई वगैरह मिल जाती है उसका सहारा लें, उसी से आप जो है वो अपनी बिजली को इस्तेमाल करें। तो लें जी, ये वो छोटी सी टिप्स थी जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा था, क्योंकि अक्सर दोस्त अहबाब यही गलती करते हैं कि 12 वोल्ट चलाने के लिए एक बैटरी की प्लस माइनस वायर जो है वो लगा के आगे 12 वोल्ट के पंखे चला लेते हैं, वाटर पंप चला लेते हैं, लाइट चला लेते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने पैरों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह पाक आपको हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।